ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का द जंगल बुक रिजॉर्ट, जहां मैं फाटो के जंगल से निकल के रहने आया था। और अब मैं जा रहा हूं कॉर्बेट के मेरे इस ट्रिप की अंतिम सफारी के लिए। अभी मेरी सफारी है झिरना जोन में, जहां मैंने पहले भी कई बार सफारी किया है। पतझड़ आते ही अब समय है जंगल में गिरे हुए पत्तों और सूखे घास को जलाने का, जिसे कंट्रोल्ड फायर कहते हैं। यानी वन विभाग की देखरेख में ये आग लगाया जा रहा है ताकि कभी प्राकृतिक रूप से या किसी मनुष्य की गलती से यहाँ आग ना लग जाए। ये आग विशेष रूप से सड़क के आसपास भी लगाई जाती है, जहाँ मनुष्यों द्वारा जली हुई सिगरेट या बीड़ी फेंके जाने की संभावना होती है। झिरना जोन के जंगल से पहले ढेला जोन का ग्रासलैंड आता है, जहां कई बार हाथियों का झुंड और अलग अलग जानवर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोपहर की तेज धूप में अभी किसी भी जानवर के खुले में दिखने की संभावना कम है, और हमें इसलिए जंगल के थोड़े घने भाग में जाना है। अब आ गया है झिरना जोन का ग्रासलैंड, जहां झिरना जोन का सबसे सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और यहाँ कोई और जानवर मिले ना मिले, यहाँ एक खास पक्षी हमेशा देखने को मिल जाता है। ये है हिमालयन ग्रिफन वल्चर, यानी हिमालय और तराई में पाए जाने वाले गिद्ध। ये एक बड़ा पक्षी है जिसके पंखों का फैलाव 8 से 10 फीट तक का होता है, और इन्हें हिमालय के पहाड़ों पे 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते देखा जाता है। ये पक्षी पूर्ण रूप से मरे जानवरों को खाने वाला है, जो कभी शिकार नहीं करता, और इन पक्षियों के इसी विशेषता के चलते ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। अभी गर्मी पूरी तरह से आई भी नहीं है और जंगल में हर जगह पानी सूखने लगा है, और गर्मी के समय जानवरों को देखने का अच्छा स्थान अब पानी के पास ही होने वाला है। हाथी ने गिरा है। झिरना जोन में मैंने हर बार हाथियों को देखा है, और लगता है आज भी यहाँ मुझे हाथी देखने को मिल सकते हैं, जो फाटो के जंगल में नहीं मिले थे। दोपहर की तेज गर्मी में आमतौर पे जंगल शांत ही मिलता है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है जंगल जागने लगता है। कब? अभी? What? और पता चला कि अभी अभी यहाँ से एक टाइगर इसी रास्ते को पार करके दाईं ओर गया है। तो वाटरफॉल है क्या? अब हमें ये अनुमान लगाना है कि वो कहाँ निकल के आ सकता है। ये एक टाइग्रेस है जिसका नाम 4 नंबर है, जो जंगल के इसी भाग पे राज करती है। बताया जा रहा है कि इसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके लिए ये शिकार करने निकली है। जंगल के इस भाग में घनी झाड़ियां हैं, जहां घात लगा के शिकार करना आसान है, और शिकार के लिए यहाँ ढेर सारे चीतल भी हैं।
लेकिन वहाँ लगभग 1 घंटे रुकने के बाद भी वो टाइग्रेस निकल के नहीं आई और हो सके वो थोड़ा अंधेरा होने पे ही शिकार करे। अभी तक की मेरी सफारी में मुझे फिर से ना कोई टाइगर मिला है और ना ही कोई हाथी। और ये राइट राइट राइट। और जब लग रहा था कि ये सफारी भी खाली जाने वाली है, अचानक से हमें एक हाथी मिल गया। ये एक टस्कर है, यानी बड़े दांतों वाला हाथी, लेकिन कॉर्बेट के जंगल में दिखने वाले टस्कर में ये थोड़ा छोटा ही है। ये यही है, यही है। अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि ये फिर से अचानक से बाहर ना आ जाए। और ये अब हमसे कुछ ही मीटर की दूरी पे है। ये जानवर आप पे तब तक हमला नहीं करते जब तक उनको आपसे खतरा ना हो। और अब ये यहां पत्तों को खाने में लग गया। आमतौर पे हाथी तब अधिक आक्रामक होते हैं जब ये झुंड में हो और इनके झुंड में छोटे बच्चे हों, जिनकी रक्षा के लिए ये अधिक सतर्क रहते हैं। अब ये और घने जंगल में जाने लगा है। लेकिन अचानक से यहीं पास में अब अलार्म कॉल होने लगी है। ये कॉल होना तो किसी टाइगर के लिए ही चाहिए, लेकिन जैसा मेरे साथ हर सफारी में हो रहा है, देखना है कोई टाइगर देखने को मिलता भी है या नहीं। लेकिन अब यहाँ फिर से सन्नाटा है, यानी हो सके यहाँ अगर कोई टाइगर होगा तो वो अब जा चुका है। और ऐसे ही फिर से इस सफारी में इधर उधर घूमने के बाद अब सफारी का समय समाप्त होने को आया और अब हमें धीरे धीरे जंगल से बाहर जाना होगा। जाते जाते हम फिर से जंगल के उसी भाग में आ गए जहां हम बहुत देर तक 4 नंबर वाली टाइग्रेस के लिए रुके थे। लेकिन वो अभी तक निकल के बाहर नहीं आई और ना अभी तक उसने शिकार किया है। अब फाइनली हमें जंगल से बाहर जाना ही होगा, लेकिन अब वापस जाते जाते देखना है कि कुछ और देखने को मिलता है या नहीं।
सफारी में बड़े जानवरों को देखने के लिए, विशेष रूप से बाघों के चक्कर में, हम आमतौर पे ऐसे दृश्य को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जंगल में कहीं ना कहीं कोई रोचक घटना होती ही रहती है, जिसका हमें आनंद लेना चाहिए। धीरे धीरे आगे चल के रुको 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 रुको। और जंगल से बाहर निकलने से पहले यहाँ कुछ जैकल यानी सियार मिल गए। अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, हर प्रकार के शिकारी जानवरों के सक्रिय होने का समय आ गया है। ये अलर्ट लग रहा है दोनों। अच्छा, इसी के लिए ना। और इन्हें देख के आसपास के चीतल अभी भाग तो नहीं रहे, लेकिन सतर्क होने लगे हैं। रोक दो साइड में लगा के। सियार मरे हुए जानवरों से लेके हर प्रकार के छोटे जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि फल भी खाता है। लेकिन ये कई बार चीतल के छोटे बच्चों का भी शिकार कर लेता है, जिसके चलते चीतल इन्हें देख के सतर्क होने लगे हैं। चल ये अलर्ट होंगे फिर से। सियार अंधेरे में निकलने वाला जानवर है और ये समय है इनके शिकार करने का। लेकिन अब सफारी के केवल 5 मिनट ही बचे हैं और देखना है हमारे रहते इन्हें कोई शिकार मिलता है या नहीं। यहां अभी 3 सियार हैं, जिन्हें अगर मौका मिले तो ये चीतल के छोटे बच्चे को घेर के पकड़ सकते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि ये बड़े चीतल का पीछा नहीं कर पाएंगे और अभी आसपास कोई छोटा बच्चा नहीं है। अब चाहे हमारे यहाँ से जाने के बाद जो भी हो, हमें अब जल्द से जल्द सफारी से बाहर जाना ही होगा। एक और है वहाँ पे कि वही है? एक ये बैठा, 3 है टोटल। कॉर्बेट के मेरे इस ट्रिप पे भले ही मुझे कोई टाइगर देखने को ना मिला हो, लेकिन यहाँ मैं आता ही रहूँगा। आई होप आपको ये सफारी अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी और जंगल में किसी और कहानी के साथ।